समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। यानी कि अब इसमें कुछ चीजें, अगर इसको स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अभिकारक क्या होता है, लब्ध क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो यानी कि अभिकारक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ लिखेंगे, वे पदार्थ होते हैं जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाने में, उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उपयोग या प्रयोग, उपयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उपयोग किए जाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। मतलब ये लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग छोटा सा डिफिनेशन लिखे हैं कि वे पदार्थ होते हैं, यानी कि अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे हम रिएक्शन एग्जाम्पल में देखेंगे C+O2 तो बन जाएगा आपका CO2 और साथ में ऊष्मा रिलीज होगी, यानी कि ऊष्मा निकलेगी। तो यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है, मैंने एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जिनको हम बोलते हैं कच्चा माल। मतलब अब हमको CO2 गैस बनाने के लिए, इसके लिए कौन कौन से हम लोग कच्चा माल प्रयोग किए हैं, उसी को हम लोग कहेंगे अभिकारक। लब्ध क्या होता है, लब्ध का मतलब होता है इसी तीर को कहते हैं, यानी कि लब्ध क्या दिखाता है, अभिकारक तथा उत्पाद को दिखाता है। अभिकार लब्ध मतलब होता है तीर, लब्ध का मतलब होता है तीर। थोड़ा सा इसको हम नीचे लिखना चाहेंगे, जैसे उत्पाद भी होगा, फिर जैसे लब्ध मतलब होता है तीर, लब्ध का मतलब होता है इससे उत्पाद, और लब्ध मतलब दिखाता है कि इसके बाईं तरफ अभिकारक रहेगा और उसके दाईं तरफ उत्पाद होगा। क्या होगा वो, उत्पाद मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं अभिकारक। यानी कि क्या बोल, लब्ध मतलब तीर, लब्ध का मतलब होता है तीर क्या दिखाता है, तीर रासायनिक समीकरण को दिखाता है। लब्ध अब सब्जेक्ट लिखना चाहें लब्ध के बारे में तो बोलेंगे लब्ध क्या दिखाता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का एक मीडियम है, एक माध्यम है, इसको बोलेंगे लब्ध क्या होता है। जैसे लब्ध अभिकारक व उत्पाद को दिखाने के लिए जिस तीर का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लब्ध। क्या बोलेंगे, लब्ध। कहेंगे लब्ध के बाईं तरफ अभिकारक और लब्ध के दाएं तरफ उत्पाद होता है। तो यही देखेंगे लब्ध क्या करता है, तीर को ही लब्ध कहा जाता है। उसके बाद में आता है उत्पाद। क्या आता है, उत्पाद क्या होता है कि कच्चा माल का उपयोग करके जो हम उत्पाद बनाते हैं, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद। यानी कि समझ में, अभिकारक हो गया लब्ध में समीकरण को दिखाएगा, इसके बाईं तरफ अभिकार तरफ दाईं तरफ उत्पाद होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लब्ध। उसके बाद में आ जाता है उत्पाद यानी कि अभिकारक के संयोग से, लिख दें, इसको हटाना चाहेंगे थोड़ा सा, जैसे हम लिखना चाहें अभिकारक के संयोग से प्राप्त पदार्थ ही उत्पाद कहलाता है। यानी कि अभिकारक के संयोग से प्राप्त पदार्थ ही उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है या कहलाता है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अभिकारक क्या होता है, लब्ध क्या होती है और उत्पाद क्या होता है। जिसका अब सिंपल भाषा में समझा जाए तो अभिकारक मतलब होता है कच्चा माल, और कच्चा माल से जो चीजें बनेंगी उसी को हम बोलते हैं उत्पाद। तो इसलिए हम समझने के लिए लिख दिए हैं अभिकारक के संयोग से प्राप्त पदार्थ ही
उत्पाद कहलाता है। फिर से देखेंगे, लिखा है उत्पाद क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक मतलब कच्चे माल से जो चीज बनेगा, जो चीज पदार्थ आपको मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे उत्पाद। जैसे इसको डिनोट करने के लिए आप कहीं कहीं देखे होंगे एस लिखा रहता है, ये साइड में जी लिखा होता है, और जैसे यहाँ आप लिख देंगे, ये भी तो गैस ही है तो उष्मा ही है। जैसे आपको, जैसे इसको हम दिखाना है साइड में, सी को दिखाना है तो एस फाल होता है सॉलिड। एस फाल क्या होता है, सॉलिड। इसको शॉर्ट में साइड में लिख देते हैं कि ठोस। कार्बन कैसा होता है, ठोस। जैसे ठोस, सॉलिड मतलब होता है ठोस। और जी फार, जैसे कहीं कहीं जी लिखा रहता है, जी फार होता है गैस। ये किसको डिनोट करेगा, गैस। इसको एस में साइड में लिखा रहता है, गैस मतलब गैस। और उसके बाद में एल लिखा होता है, एल फाल होता है लिक्विड। एल फाल क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड बात, लिक्विड को हम देखते हैं एल से, इसका मतलब होता है द्रव। क्या होता है, द्रव, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। उसके बाद जब उत्पाद होता है, उत्पाद को, उत्पाद में कभी मान लो जलीय विलयन मिल जाए तो उसको, जैसे जलीय विलयन को बोलते हैं एक्यू, एक्वस। इसका नाम होता है एक्वस। एक्वस, एक्वस मतलब होता है जो जल में घुला हो। एक्वस मतलब जो जल में घुला हो। तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, जिसको शॉर्ट में करते हैं एक्यू। एक्यू मतलब होते हैं जलीय विलयन। क्या बोलते हैं, जलीय विलयन, जलीय विलयन। थोड़ा आप समझेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, आपको कहीं भी देखना साइड में लिखा रहता है, जैसे कार्बन होता है वो सॉलिड होता है और O2 होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए साइड में इसको लेते हैं जी। जी फॉर गैस, एस फॉर सॉलिड मतलब ठोस, और AQ मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब होता है जो जल में घुला हो, जिसको बोलते हैं जलीय विलयन। इतना अगर कंप्लीट हुआ है तो हम लोग देखेंगे आगे, आगे चैप्टर में हम लोग देखते हैं, आगे स्लाइड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, तो आगे देखते हैं आप। चलिए हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण में देखेंगे हम लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकार को लब्ध एवं प्रतीकों व सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे NH3 अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैसीय अवस्था में रहता है, जी फॉर गैसीय अवस्था में। उसके बाद NH4Cl, ये हो जाता है सॉलिड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आपको लब्ध, लब्ध का मतलब होता है तीर, लब्ध मतलब तीर, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण का मतलब वही क्या हुआ, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकार को लब्ध, लब्ध मतलब तीर, एवं प्रतीक, प्रतीक NH3, N भी एक प्रतीक है, H भी एक 3 है, यानी प्रतीक व सूत्र, ये पूरा सूत्र हो गया, अमोनिया का सूत्र हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हुआ, सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। चलिए देखते हैं हम लोग। अब आगे आता है रासायनिक समीकरण में। अब अगली चीज आती है क्या, कि संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे अब जैसे इसको कह देगा कि इसको संतुलित कीजिए, तो इधर देखिए, इधर Mg कितना है, 1 है, इधर O2 कितना है, 2 है, तो MgO तो बन गया। तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यहाँ पे Mg एक बार लिए तो ठीक है, O 2 बार लिए पर एक ही बार आया है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, यानी कि वही बोला है कि दोनों पक्षों, क्या बोलेंगे, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में समान होनी चाहिए। किसकी संख्या, परमाणु या तत्व, ये तत्व है, ये परमाणु है,
तत्व या परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, दोनों पक्षों में समान होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, क्या कर दें 2, तो 2MgO2 हो गया और यहाँ पे बना देंगे 2, तो हो जाता है 2MgO। तो यहाँ हो गया, संतुलित हो गया। यानी हम लोग क्या बढ़ाए हैं, यहाँ पे 2 बढ़ा दिए हैं और यहाँ पे 2 बढ़ा दिए, हो गया संतुलित। इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, इसको खाली ध्यान देना है। हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन देगा, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करना होता क्या है, तो हमको समझ में आ गया कि यानी कि दोनों पक्षों के जो अभिकारक एवं उत्पाद, दोनों पक्षों में परमाणु एवं तत्वों की संख्या समान होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अभी आपको पता होना चाहिए कि ये तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है, आयन क्या होता है, तत्व आयन एवं अणु क्या होता है, तत्व आयन एवं अणु क्या होता है। आयन यानी तत्व, आपको पता है कि तत्व हमारे ब्रह्मांड में पूर्व 118 तत्व हैं। कितने हैं, 118। 118 में से हम बोल दें Na एक तत्व है, NaCl हो गया, ये भी क्या हो गया, तत्व हो गया। तो Na भी तत्व है और Cl भी, ये 2 तत्व हैं अलग अलग। अब जब ये आयनित हो जाते हैं, जैसे Na+ ये चक्कर पकड़ या मान लो किसी से रिएक्शन करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, तो बोलेंगे आयनित हो गए हैं। तो आयनित हो गए हैं तो Na और Cl हमेशा माइनस में जाता है, Cl माइनस का, तो Na+ का हुआ मतलब आयनित हो गया, Cl माइनस का ये भी आयनित हो गया। पर इन दोनों को जब मैच करा देंगे, ये चक्कर पकड़ कर रहे थे, इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये हो जाएगा अणु। क्या हो जाएगा, अणु। तो इसलिए हो गया NaCl क्या हो गया, अणु हो गया। ये तत्व हुआ, Na अलग तत्व है, Cl अलग तत्व है। यानी कहने का मतलब यदि इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, जैसे प्लस का और माइनस का, तो कहेंगे कि क्या हो गया, आयनित हो गया है। और फिर बाद में किसी से रिएक्शन करके उत्पाद बना देगा तो बोलेंगे अणु हो गया। तो सीधा सीधा ये NaCl सिंपल में रहेगा, इधर आयनित होगा, चक्कर पकड़ करेगा, फिर इसको पकड़ के हम क्या कर देंगे, आपस में रिएक्शन करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। तो आपको समझ में आया तत्व क्या होता है, आयन क्या होता है, अणु क्या होता है। चलिए हम लोग देखेंगे, अगला है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, अपक्रिया क्या होती है, आपको पता होगा। ऊष्माक्षेपी जैसे ये होता है, ये बोर्ड के एग्जाम के 2026 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। अब आपको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं कि 2 ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। तो आपको पता होगा ऊष्माक्षेपी, पहले हम देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, तो देखेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। इन ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी का कोई अभिकारक होगा, अभिकारक में कुछ हम रॉ मटेरियल, जिसको अभिकारक मतलब होता है रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। जैसे एलपीजी, किसी भी गैस को अगर हम दहन करेंगे तो क्या करता है, ऊष्मा रिलीज करता है। जैसे खाना इसलिए पकता है, अगर ऊष्मा ना निकले तो खाना पकेगा नहीं। एलपीजी तथा सीएनजी गैसों का दहन ही क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे पहला एग्जाम्पल बोलेगा, 3 एग्जाम्पल में से हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं बाबा, हमको 3 एग्जाम्पल खाली ध्यान देना है। कैसे कि ऊष्माक्षेपी आ गया 2 या 4 नंबर के लिए, तो उसमें एक लिखेंगे कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को वायु में जलाने पर तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा रिलीज होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे CO2 मिलके हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना और ऊष्मा रिलीज हुआ। दूसरा हो जाएगा सभी दहन, यानी किसी को जला दो आप, एलपीजी हो जाए या सीएनजी हो जाए, यानी सभी दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। सभी दहन कैसी अभिक्रिया होती हैं, ऊष्माक्षेपी। जैसे हम मेथेन गैस को जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे। कोई भी चीज होगा जिसको बिना वायु से जलेगी नहीं, वायु जलती नहीं है लेकिन वो जलाने में सहायक होती है।
यानी कि मीथेन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है श्वसन। श्वसन कहेगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। श्वसन के रासायनिक समीकरण क्या है, तो आज श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उससे बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। और जल अंदर रहता है ऊष्मा, तो यानी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है, भोजन से प्राप्त होता है, तथा ऑक्सीजन हम लोग वायुमंडल से लेते हैं और वायुमंडल को ही हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और जल बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऊष्माक्षेपी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन मेन इंपॉर्टेंट है। श्वसन क्या है? श्वसन का इसका हम उल्टा कर देंगे, आपको हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो श्वसन पहले इसको याद करेंगे, ग्लूकोज प्लस 6O2 और 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल बनेगा। यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ना है बेटा, 6C6H12O6, उसके बाद प्लस 6O2, फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा और साथ में ऊष्मा रिलीज होगा। ये होती है हमारी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं 2026 के लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आएगा ऊष्मा अवशोषी। ये देखिए ना, अगर आपको ध्यान दिया जाए तो ये जो ऊष्माक्षेपी होता है ये उत्पाद के साथ साथ भी ऊष्मा रिलीज करता है, ऊष्मा भी देता है उत्पाद के साथ साथ। ये तो आपको पता है, ये तो अभिकारक होता है, इधर सब अभिकारक होते हैं। लब्धि मतलब तीर उधर वाला क्या होता है? उत्पाद। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी देती हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप जैसा समझ पाए वैसा लिख सकते हैं, लेकिन अब जैसे हम लिखवा चुके हैं, जो आप चाहो बस समझ के लिखोगे तो सबसे अच्छा है। अपनी राइटिंग अपना लैंग्वेज मेन होता है बोर्ड के एग्जामों में। तो चलिए अगले स्लाइड में देखेंगे हम ऊष्मा शोषी